Hey traders, good evening. Welcome to 13/7 The Last Street Traders. तो निफ्टी 50 का एनालाइज करते हैं 16 फरवरी के लिए और देखते हैं कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, पिवट पॉइंट्स और कहाँ कहाँ ट्रेड लेना पॉसिबल है, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है और डेटा क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये वन डे टाइम फ्रेम है निफ्टी 50। तो फाइनली हमें जो ये ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट मिल गया। ठीक है, और इसने अपने 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अभी अभी आने वाले दिनों में हमें टारगेट देखने मिल सकता है 18,100। जस्ट अ मोमेंट, ये 18,100, 18,100 और ये वाला लास्ट टारगेट देखने मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये कल यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करती है तो हमें ऊपर बहुत ड्रास्टिक अच्छा से मूव देखने मिलेगा और हमें बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं, 100-150 पॉइंट हमें कल रैली देखने मिल सकती है और कल एक्सपायरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इतना दिनों से हम जो ऊपर क्लोजिंग दे रहे थे इसके एक नीचे एक उसने रीटेस्ट किया, इस लेवल को रीटेस्ट करके ऊपर गई प्राइस। ठीक है, अब ये बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। आज भी बुलिश पूरे बायर्स है इसमें, बुलिश कैंडल बनाई है वन डे टाइम फ्रेम में और इसने 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी 1823 पे। ठीक है, और टोटल निफ्टी आज ट्रैवल किया है 90 86 पॉइंट। ओके, तो अभी छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो पहला अपने को, जस्ट अ मोमेंट, तो ये पहला टॉप सीपीआर जो अपना बन रहा है वो 17,991.88, सेंट्रल सीपीआर है 17,967.91 और बॉटम सीपीआर है 17,943.94। तो ये टॉप, ये बॉटम, ये सेंटर, ये टॉप, तो ये तीनों सीपीआर है, तो मार्क कर लेना, ये मैंने यहाँ पे भी रख दिया है। अब अपन फ्लोर पे, हम फ्लोर पे देखते हैं अभी पहला रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है और दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, चौथा। तो पहला रेजिस्टेंस है 18,082.03, दूसरा रेजिस्टेंस है 18,148.21, तीसरा रेजिस्टेंस है 18,662.33 और आखिरी रेजिस्टेंस है 18,328.51। तो जो रेड लाइन है वो है रेजिस्टेंस की लाइन, तो R1, R2, R3 एंड R4। और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वाइट वाली, ये प्रीवियस डे हाई, ये ओपन इंटरेस्ट की है। ठीक है, इसको अभी मैं बाद में इसके इसके रिलेटेड अपन बाद में बात करते हैं, तो पहला अपन मार्क करके लेते लेवल। ये पीवर्ड्स है तीनों, टॉप, सेंट्रल, बॉटम। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट आ रहा है 17,901.73, दूसरा सपोर्ट है 17,787.61 और तीसरा सपोर्ट है 17,721.43 और आखिरी सपोर्ट है 17,607.31। तो ये S1, S2, S3 एंड S4 और ये प्रीवियस डे लो। अब ट्रेड कहाँ बनता है वो देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और मार्क कर लेना। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करती है 1830 के ऊपर तो हमें पहला टारगेट देखने मिलेगा ये, और ये तो हम ऊपर के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, ऊपर के लिए प्ले करेंगे अपन, ये तो ये पहला ट्रेड। ये पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड इसके नीचे, पे 50, ये इसके नीचे बट एक सपोर्ट है, ये थोड़ा रिस्की है। ठीक है, और ये एक ट्रेड। ठीक है, तो ये कुल मिला के है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। निफ्टी एकदम बुलिश है, डेटा भी पूरा अच्छा खासा स्ट्रांग बायर्स है, डेटा भी इंडिकेट कर रहा है बुलिशनेस के लिए। तो ये, तो इसमें जो है इसके ऊपर सस्टेन की तो हमें ऊपर के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ये पहला अपना सपोर्ट है, ये पहला रेजिस्टेंस है अपना, और
उसके बाद अपने को ये टारगेट और ऊपर के जितने भी रेजिस्टेंस है वो टारगेट देखने मिल सकते हैं। कल एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है कि इस 18,000 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है अच्छे खासे। हालांकि ज्यादातर पुट राइटर्स ही है स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसमें कॉल राइटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये लोग जो है मार्केट को साइडवेज रख सकते हैं, सेलर्स लोग, समझ रहे हो। उसके बाद अगर ऊपर की साइड ओपन किया तो ऊपर की साइड, और नीचे की साइड ओपन किया तो नीचे की साइड में। ठीक है, और बस यही ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3। अभी एक है, गैप डाउन हुई तो भी हमें बाइंग ही करनी है। सपोज गैप डाउन हुई 100 पॉइंट, 100 पॉइंट के यहाँ से कोई एक हैमर मिली, उसका एसएल लगा के हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्यों, इसका क्या रीजन है, अभी ये जो ओवरनाइट होल्ड करके गए ये लोग सब लोग, ठीक है, तो बीटीएसटी वाले भी, तो इनको अगर ओपन मिलता है यहाँ पे, अगर गैप अप मिलता है, फ्लैट और गैप डाउन, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हम रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, कोई नेगेटिव हैमर देखेंगे और नीचे के लिए प्ले करेंगे। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करती थोड़ा देर तो ऊपर के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, और अगर गैप डाउन होती है और यहाँ से अपने को रिवर्सल मिलता है तो ऊपर के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं मार्क करता हूँ, एक सेकेंड, ये वाला यहाँ से ऊपर के लिए। ठीक है, इसके लिए ऊपर के लिए हम प्ले करेंगे। और हम हमें और ये एक स्ट्रॉन्ग अभी डेटा देखते हैं, जस्ट हाँ, अगर डेटा का हम बात करें तो 18,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और आज रोल तक भी रोल ओवर हुआ है, तो कल ये 52 लाख इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लगभग हो जाएगा 1 करोड़ के पास, और इसमें पूरे इंट्राडे निकल गए, इसमें 59 बचे। अगर गैप अप होती है तो ये लोग भी भागने लग जाएंगे, ये लोग भी भागने लगे तो अपने को 18,100 तक का रैली देखने मिल सकती है, 18,100 1850 तक का रैली ऊपर साइड देखने मिल सकती है। ठीक है, तो और यहाँ पे ओवरऑल और कॉन्ट्रैक्ट है 20, और यहाँ पे कॉल्स पहले से जो ऑलरेडी है कॉन्ट्रैक्ट्स वो 83 है। ठीक है, तो ये 18,100 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसने ब्रेक कर दिया तो अच्छी बात है, तो यहाँ पे नजर बनाए रखना, ये अगर बढ़ते जा रहा है तो अच्छा खासा है, तो अपना और लॉट ऐड करेंगे और अपन माल भरेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और पिरामिडिंग करके ऊपर जाएंगे। और नीचे के साइड में तो अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट है, ये देखो ये सब इंट्राडे वाले भाग गए। ठीक है, क्योंकि इनको पक्का पता नहीं, इनको पक्का पता है कि बुलिश डेटा है, कहीं इनके एसएल ना हिट हो जाए, तो ये लोग बेसिकली क्या हुआ है, लोग यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गए सब, इंट्राडे छोड़ेंगे, अभी लोग आगे 18,000 पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये एक है, और यहाँ पे तो अच्छा खासा डेटा है, देखो यहाँ तक पूरा डेटा, ये वाला पूरा डेटा जो है अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स है, और इसमें भी अच्छे खासे तो डेटा पूरा अपना बुलिश ही है। अभी लेट्स सी कल क्या होता है क्योंकि ठीक है, ऑब्स्टेकल एक ही है ऊपर की साइड में 18,100, ये वाला अगर 18,030 सस्टेन करती है तो हमें वो 70 पॉइंट देखने मिलेंगे 18,100 तक। ठीक है, तो ये था। नीचे के साइड में तो ये सपोर्ट का ही काम करेगी, तो यहाँ पे अगर आती है प्राइस बाउंस करके फिर से ऊपर जाएगी, तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये पहला ट्रेड गैप डाउन होती है तो डिप में भी हम बाइंग करेंगे, और अगर नीचे के साइड में सेल करना है तो जब तक 17,050 950 ब्रेक नहीं होता है तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। ये 17,943 के नीचे हम सेल करेंगे। ठीक है, तो ये एक है, बस इतना ही है, तो सेल करेंगे इसके नीचे ही 17,950 के नीचे, बस इसके ऊपर कुछ भी बनने दो, हमें ऊपर के लिए ट्रेड करना है, इसके नीचे अगर आई तो हमें नीचे के लिए ट्रेड करना है। तो ट्रेड 1 2 3 4, तो यही था निफ्टी 50 का एनालिसिस। आप ये सपोर्ट और ये सब मार्क कर लेना अपने चार्ट पे, और कल के लिए अच्छे से ट्रेडिंग करना, कल एक्सपायरी है, हमें एक अच्छी एक मूवमेंट देखने मिलेगी। और ये जो सीपीआर जो है ये असेंडिंग सीपीआर है, तो आज के सीपीआर, ये आज का सीपीआर है, तो ये कल का सीपीआर है। ठीक है, और ये परसों का सीपीआर नीचे था,
तो मतलब प्राइस बाउंस लेके ऊपर जा रही है। ठीक है, तो हम अप ट्रेंड में आएंगे और एक बार 18,200 हम लोग ने टच कर दिया अगर कल, तो हमें ऑल टाइम हाई देखने मिलेगा 18,600 तक। ठीक है, तो यही है निफ्टी फिफ्टी का अभी तक का अपडेट। होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। कुछ क्वेश्चन है तो अगर कोई नया दिख रहा है तो उसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और कुछ क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हो। और कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग डे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।